हाय गाइस, लेट्स टॉक पे बहुत दिन से कुछ कंटेंट नहीं आया था। आज कंटेंट तो कुछ नहीं है, बस वही टॉक ही है। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक ये है कि कितने सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन से भी चल रही हैं और उसके बाद भी बहुत से लोग बहुत सारा कंटेंट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। बड़ा चीप कंटेंट भी आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मिल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म बनाएं। अच्छा, इसमें मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा पंगा है कि कहीं पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अब जैसे विदेशों में ये चलन चालू हुआ है कि लोगों ने ये कहना शुरू करा है कि हम सर्टेन एज तक बच्चों को कंटेंट एक अपना नहीं देखने देंगे। उसमें ये भी कहा जाता है कि जितने भी मेटा के, ये आपके मार्क जुकरबर्ग हैं और जो बिल गेट्स हैं, ये लोग सब बताते रहते हैं कि कंटेंट हम अपने बच्चों को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने देते हैं, उन्हें टैबलेट नहीं देते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं। तो हमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे समझनी चाहिए कि सारा कंटेंट जो भी कुछ बन रहा है वो हर एक व्यक्ति के देखने के लिए शायद कई बार नहीं भी सही होता है। और ये बिंज वॉच का भी जो कंटेंट है, कल उस पर भी एक जानकारी मिली कि ये भी सब अमेरिकन कंसेप्ट है, ये भी भारतीय कंसेप्ट नहीं है कहीं ना कहीं। तो अच्छा कंटेंट तो सभी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन कितना कंजम्पशन इस समय बढ़ गया है क्योंकि जब से डेटा फ्री हुआ है, डेटा ज़्यादा मिलने लगा है, तो कंटेंट का कंजम्पशन खूब हो गया है। क्रिएटर्स भी खूब आ गए हैं। तो इस समय मार्केट अपने उस वाले काल में है जिसमें कि दोनों चीज़ें खूब हो रही हैं। कंटेंट क्रिएशन भी खूब हो रहा है और ख़राब कंटेंट भी खूब बन रहा है, अच्छा भी बन रहा है। आपके पास क्या पहुँचे ये कोई ज़रूरी नहीं है। हनी सिंह के गाने भी चल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, बेगम अख्तर भी सुनी जा रही हैं। तो दोनों तरीके की पूरी एक आपके पास रेंज मौजूद है जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, कुछ ना कुछ अपना भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। मैंने तो ये एक बेसिक ब्लॉग ब्लॉग चैनल के तौर पे बनाया था, तो मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि कंटेंट जब मैं फ्री होता हूँ बनाने में। तो ये अभी मैंने इसीलिए आज बहुत दिन से लेट्स टॉक पे कुछ बना नहीं था। अच्छा, एडिटिंग टूल्स और बाकी सब चीज़ों पे खर्चा करने का मन नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक सिंपल सा कुछ ऐसा ही कंटेंट जिस पर डिस्कशन हो सके ऐसा बनाया जाए। तो आज जैसे कि पता चला कि यूट्यूब से भी आप अपने आप को मोनेटाइज करा सकते हो और इंस्टाग्राम से भी मतलब किसी तरीके से एड्स, फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और उस तरीके से सब चीज़ें कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग तो मैं बहुत बरसों से कर ही रहा हूँ, तो मुझे न्यूज़ राइटिंग में मज़ा आता है, तो मैं वो अच्छी कर लेता हूँ। उसके अलावा मैं बहुत सारी और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे टीचिंग और भी बहुत कुछ है। तो और ये है कि ऑनलाइन क्लासेस का एक कभी कभी मूड होता है कि उसे भी शुरू करा जाए, बाकी वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ देखना आप चाहेंगे चैनल पे, या मुझे मैं जिसे प्रेजेंट कर पाऊँ, आपको लगे कि हाँ प्रेजेंटेबल हो रहा है कुछ, तो बताइएगा ज़रूर। इससे मुझे भी थोड़ा सा एक राय मिलेगी, मशवरा होगा। और इसीलिए चैनल का नाम भी मैंने लेट्स टॉक रखा है। एक लोगों ने सजेशन दिया कि फिल्म रिव्यूज़, बुक रिव्यूज़ पे काम किया जाए, तो फिल्म रिव्यूज़ और बुक रिव्यूज़ पे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। एक पुस्तक जो अभी जल्दी ही मिली है वो ये प्राप्त हुई है, इसका नाम है मिथकों से विज्ञान तक। गौहर रजा जी की पुस्तक है और ये विज्ञान पे बहुत अच्छी चर्चा कर देती है और ये बताती है कि कैसे माइथोलॉजी और विज्ञान में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं और कैसे आगे आने वाले समय में चीज़ों में बदलाव आ सकता है, और हमें किस तरीके से एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूर रखना चाहिए अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं चीज़ों में भेद करने की एक क्वालिटी जरूर कहीं ना कहीं गेन करते रहना चाहिए। और इसी के साथ ही कुंभ में भयंकर जाम तो आप देख ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। और साथ ही साथ ये है कि 40 करोड़ का जो टारगेट सरकार ने लिया तो पार हो गया है, वो 40 करोड़ प्लस चला गया है। और इतनी बड़ी गैदरिंग कहीं पूरे विश्व में होती नहीं है, तो हम लोग जो कर रहे हैं वो तो एक मतलब क्या कहते हैं, उसमें आहुति यज्ञ में देने जैसा ही है। बाकी आप लोग बने रहें, कंटेंट देखते रहें, और मैं फिल्मी वाले कंटेंट भी कुछ बना ही चुका हूँ, आपके पास इसमें चैनल पे मौजूद हैं। और उसके अलावा जो कुछ शायरी से जुड़े थे वो भी कंटेंट बनाए हैं, तो वो सब भी देखिए और बताइए कैसे लगे, अच्छे लगे, नहीं लगे। और मैं अब ये है कि ज़्यादा रॉ और बिल्कुल कम एडिटेड कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिससे कि कंटेंट जाता रहे, उसमें ये ना हो कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, बस एक बेसिक ब्लॉगिंग होती रहे। क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने 4 साल करी है, 5 साल, तो मुझे पता है कि उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें आप ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी चलेंगी, नहीं चलेंगी, चल पा रही हैं या नहीं चल पा रही। हाँ, ट्रैकिंग बहुत आसान कर दी है आजकल ये ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड ने, कि अगर आपने कोई ऐड रन कराया है तो आपको ये पता चल जाता है वो कितने लोगों तक पहुंचा। अब उसमें भी ये माना जाता है कि रीच बहुत कम होती है
और ये माना जाता है 3-4% तक ही पहुंचता है ऐड आपका। तो सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें मार्केट में कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं तो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ ट्रायल करेंगे। और उसके साथ ही ये कि कंटेंट बनाना तो एक अपने आप में एक बेसिक सी चीज़ है कि वो तो हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, उसे डाल दे रहा है। कोई ट्रक चला रहा है तो अपनी ज़िंदगी के आम दिनचर्या के उसमें डाले दे रहा है। तो आजकल तो हर तरीके का कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है, और ये सब भी लोगों ने कहीं ना कहीं इंस्पायर होके ही बनाए हैं। और मैं क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म में ठीक ठाक टाइम दिया हुआ है। तो मैं बहुत रॉ और अनएडिटेड कंटेंट पे ही बिलीव करता हूँ। कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप और स्कूल से मैं निकल के आता हूँ, जिसमें ये माना जाता है कि भाई जितना आप रियल दिखाओगे उतना अच्छा है। रियलिज्म बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, और जितना रियलिस्टिक आप कोई चीज़ करोगे उतना आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, और ऐसा ही होना भी चाहिए। फिर भी ये है कि एक हद तक तो कहीं ना कहीं बनावट आ ही जाती है चीज़ों में। तो मैं भी कोशिश शायद करूं कि भाई इस कंटेंट को एडिट कर दूं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। मैं अपने कंटेंट को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से जेन्युइन ऑथेंटिक और एक कहीं ना कहीं पॉडकास्ट ऑफ थिंग भी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ उस पर भी लगे हुए हैं, जल्दी उस पर भी काम चला कराया जाएगा। अच्छा, एक माइक की कमी थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप लोग को ऑडियो अच्छा मिल रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना मिल रहा हो तो मैं माइक का भी जल्दी ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लेके आऊँगा सामने। कानपुर के इतिहास पे एक बार चर्चा हो रही थी, तो उस पर ये बातें पता चली कि लोग ये कह रहे थे कि कानपुर के इतिहास को ढंग से नहीं दिखाया गया है। गुटखा यहाँ पे हर आदमी नहीं खा रहा है, गुटखे को एक हर यहाँ के कानपुर की से मतलब सेमेट्री से ही जोड़ दिया जा रहा है। ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट रह चुका है। कानपुर अपने आप में एक बहुत औद्योगिक अच्छा शहर था, जिसमें कि अब थोड़ा सा औद्योगिक नगरी के रूप में इसकी पहचान धूमिल सी हो गई है। और साथ ही साथ ये है कि कहीं ना कहीं धीमे धीमे चीज़ों में जो बदलाव आ रहा है उसमें नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं डिजिटल रोजगारों की तरफ बढ़ गई है। ब्लिंकिट, ओला, स्विगी, जोमेटो, इस तरह तरीके की मार्केट में नई तरीके के काम आने लगे हैं। तो ये सब बदलाव आपको देखने को मिल ही रहे हैं मार्केट में। और इसी के साथ ये है कि WPL शुरू होने वाला है, जो कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ, आप लोग भी करें। मुझे IPL में कम इंटरेस्ट आता है। उसकी वजह ये है कि जब आपको देखना ही हो तो क्यों ना अपोजिट जेंडर का कुछ देखा जाए, सेम जेंडर वाली चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था। तो मैंने फिर मैं क्योंकि क्रिकेट फॉलो नहीं करता था, मैं पहले रेसलिंग फॉलो करता था। तो जब रेसलिंग फॉलो करता था तो बहुत दिन फॉलो करी, उसके बाद जब इंटरेस्ट चला गया तो बंद हो गई। अब मैंने जब से ये फॉलो करना शुरू करा है WPL, हुई अभी थोड़ा सा वुमेन्स क्रिकेट, फेमिनिज्म, इन सब चीज़ों पे बातें बहुत शुरू हुई हैं, और वो कल्चर और ये सब चीज़ें बड़ी सुनने को मिलती हैं। रिलेशनशिप के नए नए टर्म्स आ गए हैं, वैलेंटाइन वीक चल ही रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि आदमी कितना ज़्यादा चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और ओवरऑल तो ज़िंदगी आप देखेंगे आपके आसपास वैसे ही चल रही है। आप हो सकता है अपने पड़ोसी को भी बहुत अच्छे से ना जान पाए, उससे ज़्यादा आपको ChatGPT जानता हो। तो बस यही नया दुनिया में नई चीज़ें हो रही हैं। और चाइना ने डीप सीक को लाके एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। डीप सीक जब से आया है तब से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। और अभी भी बता रहे हैं कि वो और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और भी चीज़ें लेके आ रहा है। जो टिकटॉक वाली कंपनी थी उसने भी एक नई चीज़ बना दी है, जिसका कि नाम है कि मतलब वो एक तरीके से आपको मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वीडियो, उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन आपको बोलते हुए दिखेंगे। आप लिख दीजिए उसमें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक हिंदी सॉन्ग गाते हुए दिख जाएं, तो वो बिल्कुल हिंदी सॉन्ग गाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो आगे आने वाले में ये भी समय में ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी कि कैसे चीज़ों में बदलाव आ रहा है। और एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बहुत अच्छा सा है, लाइफ ऑन अवर प्लानट करके एक नेटफ्लिक्स ने सीरीज़ बनाई है, वो ज़रूर देखिए, वो बहुत अच्छी सीरीज़ है। वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें कैसे हमारे प्लानट पे शुरू हुई क्या हुई उस पर एक आइडिया देती है, रफ पिक्चर देती है। तो वो देखें। और उसके अलावा कंटेंट में मैंने अभी लेटेस्ट में कंगुआ देखी है, और कंगुआ मुझे आधी देखने के बाद ये लगा कि इतनी ही ठीक है। बाकी मैं कंटेंट को आधा आधा ही देखना पसंद करता हूँ। अगर अच्छा कंटेंट है तो भी, बुरा है तो फिर कहना ही क्या, वो तो दिखा ही नहीं जाता है। तो अब ये है कि बैड एस रवि कुमार मैंने भी देख ली, उसका रिव्यू मेरे हिसाब से तो 2.5 स्टार है। आप भी देखिए, आपको भी अच्छी लगे तो बताइए। और अगर आपको और रिव्यूज़ चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी मैं ऑथेंटिक रिव्यूज़ लाने की कोशिश तो करता ही हूँ।
और इतना कंटेंट आ रहा है कि हर चीज़ का रिव्यू करना बड़ा मुश्किल है। बीच में मैंने ट्रेलर रिव्यू करना शुरू करा था, उसके आर्टिकल्स बनाता था। अब मैंने वो काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन ये है कि ये ब्लॉगिंग से थोड़ा सा इस समय रुचि जागी है, तो ब्लॉगिंग की कोशिश हो रही है। अगर आपको ये ब्लॉग एकदम वैसा महसूस करा दे शंकर महादेवन के ब्रेथलेस गाने के जैसा, तो मुझे अवश्य बताएं। और अगर ऐसा ना महसूस कराए तो भी बताएं कि क्या महसूस कराया। और बने रहे लेट्स टॉक चैनल के साथ। जल्दी ही कुछ और कंटेंट के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात करने की कोशिश करी जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।